ध्रुव के ही वंश में आगे चल करके एक अंग नाम के राजा हुए। उनका पुत्र अच्छा नहीं था, बड़ा उद्दंड था, उसके कारण राज्य छोड़ करके अंग चले गए। तो घर में उसका पुत्र वेन बड़ा उपद्रवी था। ऋषियों ने देखा कि राजा के बगैर जब गद्दी सुनी हो गई है तो वेन को अधिपति बनाकर गद्दी पर बिठाया, लेकिन वो तो दुष्ट था। गद्दी पर बैठा तो एक कार्य उसने अच्छा किया, अपने यहां दंड की व्यवस्था उसने बड़ी चुस्त रखी। किसी भी अपराध की एक ही सजा, मृत्युदंड। जैसे ही कोई उसको आकर कहता कि सरकार इसने चोरी की है, बोले हाथ कटवा दो। सरकार इसने किसी बहन पर गलत निगाह डाली, आंखें निकलवा लो। ऐसी कड़क दंड व्यवस्था उसके यहां। दो चार दंड ऐसे दे दिए तो जितने अपराधी थे ना, सब घर में घुस गए। सब ने सोचा बाप रे बड़ा खतरनाक राजा है, सीधे फांसी पर लटकवा देता है। हाँ, अपराध बंद हो गए। और आज ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है, हमारे देश में दंड की व्यवस्था बड़ी लचीली। हाँ, केस लड़ते 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 मर जाओ, खत्म ही नहीं होता। हाँ, वकीलों के काम चलते रहते हैं, फंसाए रहते हैं। हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसलिए अपराधी सिर उठाकर घूमता है। और दुख की बात तो यह है कि इल्जाम लग गया है, फिर भी वो दादागिरी करता है कि इल्जाम सिद्ध हो जाए तब कहना। और इल्जाम सिद्ध कब होता है? 70 साल में। अब 70 साल में इल्जाम सिद्ध हुआ भी तो क्या होगा, जिंदगी तो उसने जी ली। बड़ी लचीली है दंड व्यवस्था। हाँ, मैं तो भारत की सरकार को प्रार्थना करता हूं कि और कुछ न कर पाओ तो कम से कम ये तो कर ही देना चाहिए ना। दंड की व्यवस्था हमारे यहां जब तक चुस्त नहीं होगी, अपराध नियंत्रण नहीं में होने वाला है। अपराध बढ़ते रहेंगे, अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। अभी मैं कल परसों जब पेपर में पढ़ रहा था तो दिल्ली में जो घटना हुई, इतनी शर्मनाक घटना हुई। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हाँ, और हमारी सरकारें सोई रहती। जब तक अपराधियों को कड़क दंड व्यवस्था नहीं दी जाएगी, अपराधी बढ़ते रहेंगे। हाँ, जिसने मुंबई पर हमला किया, कितने करोड़ों रुपए उसको खर्च किए उसके ऊपर। हाँ, मेहमान बनाकर रखा उसको। यह है हमारे भारत की दंड व्यवस्था। लोग हंसते हैं बाहर के लोग। हाँ, दंड की व्यवस्था जब तक चुस्त नहीं होगी, अपराध बढ़ते रहेंगे। खैर, व्यासपीठ से मैं बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा न करूं। ऐसे लोग जो देश चलाते हैं, जब उनको दर्द नहीं है, किसी भी घटना के बाद भाषण आता है कि हमें परिवार के प्रति बहुत सहानुभूति। उनको पूछना चाहिए कि तुम्हारी सहानुभूति लेकर क्या किया जाए। हाँ, केवल सहानुभूति तो नहीं होनी चाहिए। किसी की तो जिंदगी चली गई, किसी की इज्जत चली गई। इज्जत से बढ़कर, जिंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। केवल सहानुभूति से क्या होगा? सहानुभूति तब मानी जाएगी जब ऐसे दरिंदों को, ऐसे अपराधियों को तत्काल मृत्युदंड दिया जाए, ताकि दूसरे जो मन में सोच रहे हैं रूह कांप जाए उनकी। सठे साठम समाचरित, नीति कहती है सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार होना चाहिए। आप दुष्ट व्यक्ति की आरती उतारोगे तो नहीं सुधरने वाला। सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार जब तक नहीं करोगे, दंड नहीं चुस्त होगा, तब तक अपराध बढ़ेगा। अपराधी बढ़ेंगे, उनके हौसले बुलंद होंगे, और इस तरह से हमारे भारत की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। भारत की बहनों ने कितना योगदान दिया है। हाँ,
भारत की स्वतंत्रता में जितना हाथ पुरुषों का है उससे कहीं ज्यादा हाथ माताओं का है, लेकिन आज वही माताएं भारत में सुरक्षित नहीं। शर्म की बात है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आज भी कई कई जगह ऐसे हैं जहां बहनें अकेले नहीं निकल सकती। आजादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूपेण कंट्रोल नहीं किया है। हाँ, एक जगह कंट्रोल हो सकता, भ्रष्टाचार में, वहां पूरा कंट्रोल है। धन कैसे कमाया जाए वहां पूरा कंट्रोल है हमारा, लेकिन शासन के नाम पर अपराधियों को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया। ये देश के लिए शर्म की बात है। और मैं तो आपको केवल निवेदन कर सकता हूं कि ऐसे समय में ऐसी सरकारों को, आपके हाथ में रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि आप ही चुनकर भेजते हैं, तो पार्टी मत देखना, व्यक्ति अच्छा हो उसको चुनकर भेजना, क्योंकि अच्छा व्यक्ति होगा तो कभी न कभी वह आपके दिल की बात जरूर वहां रखेगा और आगे बढ़ाएगा। इसलिए जातिवाद से ऊपर उठकर, सांप्रदायिकता की भावना से ऊपर उठकर मेरे भाई बहन अच्छे लोगों को चुनो, क्योंकि ऐसे दरिंदों को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को न चुना जाए, अच्छे व्यक्ति को चुना जाए। पार्टी कोई भी हो, मेरा पार्टी से लेना देना नहीं, कोई भी पार्टी हो, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति को चुनोगे, राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित होगा। अपराध की व्यवस्था राजा वेन के शासनकाल में बंद हो गई। जो अपराधी थे सब घुस गए, लेकिन राजा वेन दुष्ट था, नास्तिक था, धर्म को नहीं मानता था। एक दिन गद्दी पर बैठा और वहां से उतरकर रथ पर बैठा और जा रहा था कहीं। कुछ महात्मा लोग ध्यान कर रहे थे आंख बंद करके। महात्मा लोग उसको देख करके खड़े नहीं हुए। राजा वेन को बड़ा गुस्सा आया। अरे बाबा क्या कर रहे हो? बोले महाराज भगवान की उपासना कर रहे हैं। कौन भगवान? महात्माओं ने हंसते हुए कहा क्यों मजाक करते हो महाराज, भगवान तो एक ही है। अरे कोई भगवान नहीं होता, प्रजा के लिए राजा ही भगवान है। इसलिए मंत्र जपना है तो रामाय नमः नहीं वेनाय नमः, विष्णवे नमः नहीं वेनाय नमः कहो, और यज्ञ भी करना है तो मेरे नाम की करो ना। महात्माओं ने मुस्कुराते हुए कहा कि वेन ऐसे नहीं बोलते, राजा हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए एक राजा को। अरे बोले मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। कोई आज से यज्ञ नहीं करेगा भगवान के नाम की, कोई भगवान नहीं होता, भगवान राजा होता। मैं तुम्हारा पोषण करता हूं इसलिए मैं राजा हूं। बहुत बोलने लगा तो महात्माओं को क्रोध आया और महात्माओं ने श्राप देकर भस्म कर दिया उसको, जा मर जा, दंड देकर इसको खत्म कर दिया। लेकिन जब राजा के बगैर गद्दी सुनी हो गई, अपराधी धीरे धीरे फिर निकलने लगे। तो महात्माओं ने देखा कि ये तो बात बिगड़ रही है, तो कुछ दिन के लिए महात्माओं ने स्वयं सत्ता संभाली। ध्यान देना, बहुत सारे पत्रकार भाई पूछते रहते हैं कि महात्माओं के भी बहुत राजनीतिक प्रवेश हो रहे हैं। तो ये तो शास्त्र का प्रमाण है कि जब राजनीतिक व्यक्ति गलत दिशा की ओर जाने लग जाए तो कभी कभी कुछ समय के लिए संतों ने भी सत्ता संभाली है, लेकिन उतनी देर के लिए जब तक योग्य शासक न मिल जाए। तो थोड़े दिनों के लिए महात्मा लोगों ने सत्ता संभाली, राज्य को व्यवस्थित किया, लेकिन जब योग्य शासक मिल गया, राजा वेन के शरीर को मथा गया और भगवान पृथु का प्रागट्य हुआ, पृथु और अर्ची महारानी का प्रागट्य हुआ, और उन दोनों ने धरती को व्यवस्थित किया, राज्य को व्यवस्थित किया। और पृथु महाराज का चरित्र गाते हुए यहाँ चतुर्दश स्कंद को भी मैत्रेय मुनि ने विराम किया अपनी वाणी को। चतुर्थ स्कंद विराम हुआ। पंचम स्कंद में मनु महाराज के दूसरे पुत्र की कथा है, प्रियव्रत महाराज का चरित्र। प्रियव्रत महाराज बड़े अच्छे थे, वैराग्यवान थे, ज्ञानी महापुरुष थे।
इसलिए शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। तो सोचा ब्रह्मा जी ने कि इस तरह से तो फिर वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, सृष्टि का कार्य आगे नहीं होगा। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत महाराज को समझाया।